ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष वृक्ष राशि वार्षिक फल 2024 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, वृक्ष राशि वाले जो निम्न वर्ण अक्षरों से जिनका प्रारंभ है ई उ ए ओ वा वी भू बे भो, वृक्ष राशि का स्वामी शुक्र है। उच्च का शुक्र मीन राशि, निम्न का शुक्र कन्या राशि का होता है। सूर्य राशि के अनुसार 20 अप्रैल से 20 मई के अंतर्गत जन्म लेने वाले लोगों का वृक्ष राशि होता है। चंद्र राशि के अनुसार आपके नाम पर प्रथम अक्षर जो मैं अभी बोला हूँ ई उ ए ओ वा वी भू बे ओ, आपकी राशि वृक्ष होगी। मित्रों, वृक्ष राशि वालों का यह वर्ष बड़ा ही गोल्डन ईयर कह सकते हैं। ये गोल्डन ईयर में संयोग की बात है कि इनके शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह सबके सब फलीभूत हैं। 5वें घर में केतु रहस्य एवं अध्यात्म का कारक है जो इन्हें रहस्यात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करेगा। 7वें घर में बुध है, बुध जो धन का देवता है, और शुक्र जो है इनको सफलता की सीढ़ी पर पार करेगा। 8वें घर में मंगल और सूर्य है। ये मंगल और सूर्य भी आपके कल्याण के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। 10वें घर में शनि वर्ष पर्यंत आपको आनंदमय सफलतामय जीवन देगा। 11वें घर में राहु आपको अपार धन संपत्ति आय का स्रोत सतत देता रहेगा। 12वें घर में बृहस्पति कुछ दिनों तक, जिसे मैं आगे प्रस्तुत करूंगा, आपको कष्ट तो देंगे लेकिन जीवन पर्यंत आनंदमय, जीवन पर्यंत अर्थात वर्ष 2024 का आपको आनंदमय जीवन देंगे। आगे आप वृक्ष राशि की शिक्षा एवं अन्य योग्यताएं, शनिदेव वर्ष पर्यंत 10वें भाव में रहेंगे, जिस कारण आपको घोर परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम का फल भी आपको मधुरमय प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा जनवरी से जून तक की उपलब्धि कारक है और भाग्य एवं कर्म के योग के कारण आप में राजयोग परिलक्षित हो रहा है। एकाग्रता में कमी, राहु की उपस्थिति वर्ष पर्यंत आपके एकादश भाव में रहेगी, जिसके कारण आपके बढ़ने के साथ मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। विद्या अध्ययन के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है। जनवरी से मार्च के बीच शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं, एकाग्रता में अभाव संभव है। आप इन चीज़ों के नकारात्मकता के लिए निम्न उपाय करें। आप मस्तक पर पीले रंग का केसर युक्त चंदन लगाएं। दूसरा, गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें। तीसरा, आप निश्चित रूप से संभव हो तो पीली रुमाल सदैव अपने पास रखें। नौकरी एवं व्यापार, एकादश भाव में राहु के कारण आप प्रगति पथ पर सदैव अग्रसरित पूरे वर्ष पर्यंत रहेंगे। वर्ष के प्रारंभ में बुध शुक्र 7वें भाव में, द्वादश भाव में गुरु और 10वें भाव में शनि, एकादश भाव में राहु व्यापार की दृष्टि से सुयोग्य अवसर आपको देता रहेगा। परिश्रम में आपका सार्थक एवं सफलतादायक होगा। सर्वत्र धनागम का योग है। दाम्पत्य एवं पारिवारिक सुख। आपके 5वें भाव में केतु है
अतः परिवार में प्रेम भाव में उतार चढ़ाव रहेगा। शुक्र सप्तम भाव में है जो आपके स्त्री ससुराल से अच्छे संबंध देगा। संतान की शिक्षा योग्यता पर चिंता बढ़ सकती है। आप पर पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। घर के वृद्ध जनों की सेवा सेहत खराब हो सकती है, अतः उनके प्रति सेवा भाव आपके लिए आवश्यक है। जीवन साथी की शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। घर में जनवरी से मई के बीच विवाह यदि घर में होने वाला है तो संयोग बन सकता है। स्थायी संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार में मतभेद उभर सकता है। निवारण हेतु हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करें। आर्थिक स्थिति आपके द्वादश भाव में बृहस्पति के कारण खर्चों में वृद्धि होगी। 1 मई के बाद बृहस्पति आपकी राशि में आ जाएंगे, तब खर्च में कमी होती आपको दृष्टि होगी। वर्ष प्रारंभ में गुप्त धन प्राप्ति का संयोग है। प्राचीनतम संपत्ति पर व्यय बढ़ सकता है। स्वास्थ्य इस वर्ष सामान्यतया आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप अपनी दिनचर्या को अगर नियमित नहीं कर सकेंगे तो निश्चय ही आपको निम्न रोगों से पीड़ा मिल सकती है। रक्त का अभाव, हीमोग्लोबिन की कमी, आंतों में कमजोरी संभव। आप रुग्ण अवस्था का शिकार हो सकते हैं। अति सावधानी अपेक्षित है, अन्यथा गंभीर। भाव में केतु, द्वादश भाव में बृहस्पति, अष्टम भाव में मंगल और सूर्य आपको स्वास्थ्य संबंधित गहरी समस्याएं ला सकता है। आपको क्या करना चाहिए कि आप इनसे आप हल्के हो जाए। प्रतिदिन 3 बार हनुमान चालीसा, 1 बार बजरंग बाण, 1 बार संकट हरण को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, इसका पाठ करें अथवा सुने। और एक अति गोपनीय मंत्र है, वह नमो भगवते पार ब्रह्म परमेश्वरम मम शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तीसरा, गुरुवार को पीली गाय को केला खिलाएं। पीली न मिले तो किसी रंग की गाय हो। चौथा, पीले पीपल का पौधा लगाएं, उसका पूजन करें। पूजन में आप कर सकते हैं मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरमेव च पत्ते पत्ते देवानाम वृक्ष राजे नमोस्तुते। और संभव हो तो शनिवार को 11 परिक्रमा क्लॉकवाइज दामावर्त करें। दुर्गा सप्तशती से आप कील कवच अर्गला का श्रवण करें। बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा भिच्चे का 1 माला प्रतिदिन जप करें। वृक्ष राशि जनवरी मास 2024 का फल। अब मैं आपको मंथली 12 महीने का आपका संकेत करूंगा। ज़्यादातर तो आपकी स्थिति सकारात्मक फलदायी है और आपके जीवन में यह वर्ष आपका वास्तव में अति शुभ अति फलदायी है। आगे आप चल के सुनेंगे कि 12 वर्ष के बाद ये स्थिति बृहस्पति की आई है, जिसे मैं आपको अभी प्रस्तुत करूंगा। माह जनवरी के लिए व्यापार की दृष्टि से अति लाभदायक होगा। नौकरी पेशा वाले को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 17 जनवरी से गुरु शुक्र के कारण डिप्रेशन, जिसे आप दिमागी तनाव कहते हो सकता है। दांत त्वचा में कष्ट हो सकता है। 6 जनवरी तक 7वें भाव और 18 जनवरी से 8वें भाव में बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाकर धन संबंधित प्रगति देगा। 13 जनवरी तक 8वें भाव में सूर्य मंगल का योग आपको पराक्रमी बनाएगा।
बुध धन का देवता है। 7 जनवरी से इनकी दृष्टि धन भाव में अर्थात द्वितीय भाव में जाकर उत्तरोत्तर लाभ करेगा। 7 जनवरी से कुछ बुध और गुरु का नवम पंचम में राजयोग राज सुख की तरफ आपको ले जाएगा। जनवरी मास आपके लिए अति लाभकारी है। मंगल आपको द्वितीय भाव में आकर कुटुंब में लंबे अरसे तक खींचातानी खत्म करेगा और आपका प्रगति धनात्मक दृष्टि से भी होगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मकर संक्रांति के दिन जल में सफेद चंदन, दूध, गाय का श्वेत फूल, तिल सफेद डालकर सूर्य को जल दें और सूर्य को जल देते समय ओम गृण श्री सूर्याय नमः स्वाहा शब्द कहते हुए जल को 3 भाग में एक बार देकर रुक जाए, पुनः दूसरी बार दें, तीसरी बार संपूर्ण जल दें। याद रखें सूर्य 9 बजे तक दर्शन पर सर्वोच्च होता है, इसीलिए आपको 9 बजे के पहले ही सूर्य को जल दे देना चाहिए। यदि संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुने। फरवरी मास 2024 आपके द्वादश भाव में मार्च अप्रैल फरवरी मास एवं मार्च अप्रैल की 2024 का पुण्य फल मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके द्वादश भाव में विराजमान गुरु पर शनिदेव की दृष्टि आ रही है। यह समय आपके लिए अति शुभ होगा। शनि गुरु दोनों के प्रभाव से आपके जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। एकांत चिंतन से आप अपने लक्ष्यों का परीक्षण करके अवलोकन करेंगे और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। राहु पूरे वर्ष आपके आय के घर में है, अतः अच्छा धनागम में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को छोड़कर सारे ग्रह आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य में थोड़ा बृहस्पति राहु आपको कष्ट देगा। मई जून की स्थिति, इस मास में देवगुरु आपके लग्न पर गोचर करके पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे। उस भाव में केतु पहले ही, उस समय आपको अपने संतान की तरफ से गर्व का अवसर मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी वालों को अच्छी सफलता मिलेगी। रहस्य एवं अध्यात्म के कारक ग्रह केतु वर्ष पर्यंत पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आपको शेयर बाजार लॉटरी से अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। उच्च शिक्षाओं का उत्तम सफलताएं प्राप्त होंगी। वृष राशि के लोगों के लिए शनि योग कारक ग्रह है। 30 जून तक शनिदेव दशम भाव में मार्गी ही रहने वाले हैं, जो उच्च पद के साथ सर्वोत्तम सफलता देंगे। नए कार्य भी कर सकते हैं। जुलाई अगस्त देवगुरु 12 वर्ष के बाद आपके लग्न में आकर के आपके कण कण क्षण क्षण में लाभ ही लाभ प्रस्तुत करेंगे। आपके जीवन में 12 वर्ष के बाद बृहस्पति आपके लग्न में आए हैं। इस कालखंड का आपको पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। हृदय खोल कर श्रम कीजिए और कार्यों को प्रारंभ कीजिए। सफलताओं को हस्तलाघव कीजिए। समाज में यश कीर्ति का पूरा प्रचारण कीजिए। सारी परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। अच्छी खबरें मिलेंगी। राहु एकादश भाव में आपकी आय को बढ़ाएंगे, अच्छे लाभ देंगे। राजनीति में कार्यरत जातक उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर गुरु राहु और शनि आर्थिक सामाजिक नैतिक बहुमुखी विकास की तरफ आपको अग्रसरित कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टि से प्रगति अपनी सफलता के लिए गोपनीय प्रगति होती रहेगी। आपको अपनी सफलता के लिए गोपनीयता अति आवश्यक है। गोपनीयता
सफलता की सही कुंजी होती है। इसलिए आपको सदैव अपनी चीज़ों को गोपनीय करते हुए अपने समस्त कार्य को करके अनवरत गति से सफलता को प्राप्त कीजिए। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। नवंबर दिसंबर शनि गुरु सफलता देते ही रहेंगे। आप संपत्ति सामाजिक दृष्टि से यशस्वी भी बनेंगे। समाज में आपका कद बढ़ेगा। धर्म कर्म के प्रति आस्थाएं बढ़ेंगी। दान पुण्य की भावनाएं बलवती होंगी। दिसंबर मास में दौड़ धूप अधिक करनी होगी। परिवार में कलह से बचें। वैवाहिक कार्य अगर है तो भी सफल होंगे। नवंबर दिसंबर में गोचर ग्रहों में अप्रत्याशित परिवर्तन होने वाले हैं। आर्थिक प्रगति के साथ उच्च अधिकारियों से संपर्क मिलेगा। चतुर्दिक संबंध मजबूत होंगे। सदा सदा सर्वत्र सुखद समाचार प्राप्त करते हुए आप बिना किसी कारण के आनंदित होते रहेंगे। ध्यान रहे, मई के प्रथम सप्ताह तक बृहस्पति हानिकारक स्थिति देगा, अतः गुरुवार का व्रत रहें। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। मित्रों, वृष राशि वास्तव में वैसे ही बहुत ही अच्छी राशि है। हर व्यक्ति को, दुनिया में जितने लोग हैं उन लोगों को वृष राशि का एक मित्र अवश्य रखना चाहिए। ये बड़े ही त्याग तपस्या की पृष्ठभूमि पर इनकी जिंदगी होती है। अतः ये आपके लिए घाटे का सौदे नहीं होंगे, अपितु सफलता की सीढ़ी में आपके मार्ग को प्रशस्त करते हुए आपके जीवन में चार चांद लगाएंगे। आशा है आप वृष राशि वाले मित्रों मेरे इस राशिफल को पढ़ करके और इसमें बताए हुए अपने नियमों का पालन करते हुए नकारात्मक कालखंड को सकारात्मक बनाने के लिए जो भी मैंने उपाय किया है, लिखा बताया है, निश्चित रूप से आप उसे करके अपने जीवन को सुखमय, आनंदित, आध्यात्मिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक हर दृष्टि से आप अपने को सफलता की सीढ़ी पर प्रशस्त करते हुए उच्च कोटि की सफलता को प्राप्त करेंगे। जय माँ भारत, जय माँ जगदम्बे, योग माया भगवती की जय।